बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स मंदरा। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा चैनल जो है वो मैंने सेल कर दिया है, तो उस पर मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही। अगर आप ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसी चैनल को ही फॉलो करें। अगर आप मेरी लगातार वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको अब आइंदा जितनी भी कटिंग की वीडियोस होंगी और स्टिचिंग की जितनी वीडियोस होंगी वो आपको मेरे इसी चैनल पर MS टेलर्स मंदरा पे मिलेंगी देखने को। तो एक भाई ने फरमाइश की थी कि नोक वाला तीरा कटिंग करना बताएं। तो नोक वाला तीरा जो होता है वो बहुत ईजी होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो फिर भी अगर किसी दोस्त को नहीं पता तो चले मैं यहाँ पे आपको कटिंग का तरीका बता देता हूँ। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनेगी, तरीकाकार बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तीरे का जो एक पीस है वो हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कटिंग करेंगे। जो दूसरा चौड़ा पीस होता है जिसमें नोक बनती है वो हम अलग से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम तीरे का साइज ले लेते हैं 19 इंच, ठीक है। तो 19 इंच के लिए यहाँ पे जो हाइट रखेंगे हम 19 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 4.25 इंच। उसमें 0.25 इंच जमा करें हम तो ये हमारे पास आ जाता है 6 इंच, सॉरी 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच हमने यहाँ पे तीरे की हाइट रख ली है 19 इंच तीरे की। 19 इंच तीरे का 19 का चौथा हिस्सा बनता है 4.25। 0.25 इंच का इजाफा हमने किया है तो ये हमारे पास हाइट आ गई है 5.5 इंच। अब लंबाई का हम निशान लेंगे। 19 इंच तीरा तैयार करना है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा तो 20 इंच हो जाएगा और 20 का आधा 10 इंच। ये 10 इंच पे हमारी लंबाई का निशान आ गया है। अब इसके बाद यहाँ से हमने इन दोनों निशानों को इस तरह मिला देना है। अब यहाँ पे हाले की चौड़ाई रखी जाएगी। तो फर्ज कर लें कमीज पर हाले की चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच या 3.25 इंच। फर्ज कर लें 3.25 है तो यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं 3.25 इंच, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3.25 है तो 3.25 का आधा बनता है 1.5 इंच। एक सूत्र मजीद 2 सूत्र जमा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंच से 1 सूत्र कम, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी अगर आपके पास पैटर्न है तो ठीक है, वरना आप जुबानी भी ये शेप दे सकते हैं। ये हाले की हमने यहाँ पे गुलाई तैयार कर ली है। अब यहाँ पे सेंटर में हमने लंबाई का फिर से निशान लगाना है। नीचे 10 इंच पे लगा था तो यहाँ सेंटर में भी 10 इंच का लगेगा। अब इसकी हमने डाउन साइड रखनी है तो 19 इंच का चौथा हिस्सा बनता है हमारे पास 4.25 इंच। आधी इंच माइनस करें तो ये आ जाएगा 4.25 इंच। ये 4.25 इंच हमारे पास डाउन साइड की चौड़ाई आ गई है। अब इस चौड़ाई को हमने यहाँ पे मिला देना है इन दोनों निशानों को। अच्छा, इसके बाद नीचे से लंबाई है 10 इंच तो ऊपर से लंबाई हमारी आ जाएगी 10.5 इंच पे। यानी इस पॉइंट से हमारा तीरा आधी इंच बाहर की तरफ निकला होता है। क्योंकि कमीज का फ्रंट हम आधी इंच कम कटिंग करते हैं तो तीरे को फ्रंट पे बिठाने के लिए यहाँ से ऊपर से तीरा आधी इंच एक्स्ट्रा होता है। यहाँ से हमने ये वाली शेप दे दी है। अब हम इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कटिंग कर लेंगे। जितने भी हमने मार्क्स लगाए हैं ये हमारे हाले की कटिंग हो रही है। बहुत आसान तरीका है। ऊपर वाला जो तीरा होगा एक पीस जो होगा वो आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कटिंग करना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आपने करनी। ये तीरा अंदर की तरफ लगता है और जो बाहर की तरफ तीरा आता है उसमें नोक डाली जाती है। अब यहाँ पे हमने ये चौड़ाई रखी थी 4.25 इंच तो 2 सूत्र इसको मजीद कम कर देंगे। 2 सूत्र की हम यहाँ पे शेप देंगे और शेप आपने डायरेक्ट यहाँ तक नहीं देनी बल्कि तकरीबन हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आपने ये वाली शेप जो है 2 सूत्र की ये कंप्लीट करनी है। ये काम कर लेने के बाद अब हमने जो नोक वाला पीस है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे इस पीस को ऐसे रखें। अब जो तीरे की चौड़ाई आपने रखनी है वो आपकी अपनी पसंद पे होता है या गाहक की मर्जी के मुताबिक होता है। तो पहली जो मार्किंग है ये तीरा हमने ऊपर रखा है और नीचे वाले कपड़े पर या नीचे वाले पीस पर हम इसी के मुताबिक मार्किंग कर देते हैं। यहां तक मार्किंग हमारी बिल्कुल सेम टू सेम आएगी इस जगह तक। अब ये जो हाइट होगी ये आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अमूमन ये 7.5 इंच या 8 इंच चलती है तो आपको जितना भी चाहिए होगा उसके मुताबिक यहाँ से आप निशान लगा लेंगे। यहाँ पे फर्ज कर लें हम इसे 8 इंच रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आधी इंच की फोल्डिंग भी होगी तो 7.5 इंच, आधी इंच ऊपर से चला जाएगा तो 7 इंच, यानी 7 इंच हमारे तीरे की चौड़ाई तैयार हो जाएगी। 8 इंच रख रहे हैं, आधी इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, आधी इंच यहाँ से फोल्डिंग होगी
तो 7 इंच तैयार होगा। अगर आपने 8 इंच तैयार करना है तो फिर 9 इंच पे आप कटिंग करेंगे। तो ये 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इस पॉइंट को यहां तक हमने मिला देना है। तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी नोक वाले तीरे की। अब इसमें आप मजीद डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से कुछ डिजाइन देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से गुलाई में इसको दे रहा हूँ। तो यहाँ तक देखिए बहुत आसान तरीका था। सिर्फ आपको पहले तीरे पर तवज्जो देनी पड़ेगी, उसके बाद आपने जो हाइट रखनी है, जो चौड़ाई रखनी है तीरे की, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर होगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नॉर्मल तीरा कटिंग हुआ है 19 इंच पे, और ये इसके ऊपर लगेगा 19 इंच का तीरा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास एक मैं कमीज तैयार कर रहा हूँ। तो ये इसको तो मैंने बिल्कुल ऐसे सिंपल तीरे लगाए हैं 19 इंच के। तो अगर इसके ऊपर आप देखेंगे, हालांकि इसको जज ना कीजिएगा क्योंकि वो और तीरा है और ये इसकी सिचुएशन कुछ और है। तो बहरहाल मैं यहाँ से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये इसकी यहाँ पे इसकी हाइट बन रही है। अगर ये तीरा हम यहाँ पे रख देते हैं इस जगह पे, क्योंकि उसको पहले सिलाई हो चुकी है, या फिर आप यूँ समझ लें इस तीरे को हम यहाँ पे लेकर आते हैं और समझ लें आपके यहाँ पे हमने तीरा बैक वाला अंदर वाला अटैच किया है और इसके ऊपर ये वाला तीरा हमारा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी लुक बनी है, बहुत खूबसूरती से। आप इसके साथ मजीद डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आप स्कालप भी दे सकते हैं, इसको सीधा भी रख सकते हैं, और जिस तरह मैंने शेप दी है आप इस तरह शेप देकर भी तीरा खूबसूरती से तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मजीद इसमें कुछ सीखना हो या पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स मंद्रा। अल्लाह हाफिज़।